डोभी थाना के कंजियार गांव के निकट सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को पीएचसी डोभी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने औपचारिक इलाज के बाद गया के मगध मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया। आपको बता दें कि युवक घर से डोभी के लिए निकला था, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल व कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए तथा मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान खराटी गांव के सुबोध कुमार के रूप में की गई है। डोभी प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्रों पर शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने सामुदायिक पुस्तकालय भवन पर 2 मतदान केंद्र होने के बावजूद विधि व्यवस्था नहीं होने के चलते जल्द से जल्द मरम्मत एवं विधि व्यवस्था पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा एसडीओ को आवेदन देकर भी इसकी शिकायत की गई थी। गया के 12 ग्राम में तारिक एनजीओ द्वारा मास्क और डिटॉल तथा साबुन ग्रामीणों के बीच वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मास्टर इम्तियाज, सबीर खान, अबूजर खान, मोहम्मद जमीन अली हसन, जौरेज हसन, ताबिश आलम, जावेद, शकील एवं कई अन्य लोग शामिल थे। शेरघाटी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले 60 लोगों का स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 60 लोगों का स्वाब सैंपल लेकर जांच हेतु पटना भेजा गया है। डोभी प्रखंड के जमुनिया गांव में विगत 16 जून को 7 निश्चय योजना द्वारा कराई जा रही नाली निर्माण को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प के दौरान ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य मोरू देवी के इकलौता पुत्र सत्येंद्र यादव को गांव के ही राजेश यादव एवं अन्य साथियों द्वारा मिलकर मारपीट की गई थी, जिससे सत्येंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। गया शहर के बाटा मोड़ स्थित एक निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कोरोना काल के दरमियान बिहार प्रांत में 25,000 से अधिक परिवारों को सूखा राशन दिए जाने के बारे में बताया। रूप से कोरोना महामारी के दौरान देश भर में जो विश्व हिंदू परिषद ने सेवा कार्य किया है, तो वैसा ही दक्षिण बिहार और गया में भी हुआ है। तो यह क्या स्थिति है और आगे भविष्य में क्या सेवा की आवश्यकता है, थोड़ा समझने के लिए अभी देश भर कार्यकर्ता प्रवास कर रहे हैं। क्या है, क्योंकि आज चीन की सीमा हमारे सीमा के ऊपर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूर्वी लद्दाख तक खड़ी है। टैंक, विमान सब कुछ लेकर खड़ी है। अनेक देशों में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बर्मा है, श्रीलंका है, तो चीन ने अपने मिलिट्री के सेंटर्स खड़े कर दिए, तो भारत को पूर्ण घेरा हुआ है। और इसलिए भारत के देशभक्त नागरिकों ने चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चीन की वस्तुएं खरीदना यानी हमारे शत्रु के हाथों को मजबूत करने जैसा है। जिसमें एक परिवार के 10 से 15 दिनों तक का भोजन भी दिया गया। 1,35,000 पैकेट भोजन के दिए गए। 26 मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी वितरण किए गए। इस कार्य में 1100 कार्यकर्ता लगे रहे। लगभग 300 से अधिक स्थान पर सेवा प्रांत के द्वारा विभिन्न जिलों में कार्य किया गया। इस सेवा कार्य में लगभग 2.5 लाख लोग लाभान्वित हुए। पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 1,40,00,000 से भी अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया। 40 लाख से अधिक परिवार को सूखा भोजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव राजू, क्षेत्रीय संगठन मंत्री त्रिलोकनाथ बागी, प्रांत मंत्री चितरंजन प्रसाद, प्रांत सचिव समरसता प्रमुख आशीष अग्रवाल, विभागाध्यक्ष पुरोहित प्रमुख प्रेमटैया, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता, महानगर अध्यक्ष महेश प्रसाद सिन्हा, जिला मंत्री अभिषेक कुमार, मातृशक्ति महानगर संयोजक इंदु पांडे, दुर्गा वाहिनी के प्रिया रंजन, बजरंग दल के बबन बारिक, विक्रम गुर्दा, रामनाथ बिठल आदि मौजूद थे।
प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जलवायु को संतुलित करने के उद्देश्य से पूरे देश में 24 लाख फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। ये बातें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आयोजित एक वृक्षारोपण समारोह में कही गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोगों ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जिले भर में 22,000 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व में प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण जलवायु का असंतुलित होना है। उन्होंने कहा कि जलवायु को नियंत्रित करने के लिए फलदार वृक्ष लगाए जाने अति आवश्यक है। जलवायु अगर शुद्ध है और संतुलित रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रकृति इंसानों के लिए सदैव समर्पित रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ इंसानों ने खिलवाड़ किया है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं निरंतर आ रही हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 159 बटालियन में भी इस बार वृक्षारोपण के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस वर्ष हम लोग का टारगेट जो है वो 22,000 से ज़्यादा फलदार वृक्ष और दूसरे छाया देने वाले वृक्षों को लगाने की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पूरे देश के अंदर में विभिन्न हिस्सों में 24 लाख पौधों का वृक्षारोपण करने का टारगेट है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए इस बटालियन को 22,000 पौधों का टारगेट दिया गया है और हम लोगों ने अभी तक 15,000 से ऊपर पौधे लगा दिए हैं। वायु प्रदूषण के वजह से शहर के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। शहर के कई व्यावसायिक इलाकों में दिन रात जनरेटर चलने के वजह से वायु प्रदूषित हो रहा है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वायु प्रदूषण ने शहर को लगातार अपने आगोश में लेते हुए लोगों को निरंतर बीमार और अस्वस्थ कर रहा है। इस ओर ध्यान देने के लिए जिला प्रशासन को आगाह किया गया है कि अगर शीघ्र ही ऐसे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों पर नकेल नहीं कसी गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब गया शहर के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे और इसकी पूरी जवाबदेही स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की होगी। शहर में लगातार ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के वजह से प्रदूषण का मानक बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से शहर के लोग ग्रसित हो रहे हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स एवं पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के मुख्य सचिव गणेश सिंह ने गांधी मैदान के हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब महामारी से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि इस बदतर स्थिति के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी मुख्य रूप से दोषी हैं। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की तरफ से बहुत जल्द ही मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय को एक याचिका दायर किया जाएगा।